हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। आज हमारा 5वां क्लास है। इसके पहले 4 क्लास हो चुकी है। अगर जो आप उस क्लास को नहीं देखें तो पहले उसको जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्लास एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? कोई भी संख्या जो है, मान लेते कोई भी संख्या, हम क्या बताए थे, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। ठीक है। इसी में बोलेगा आपको कि 25% वृद्धि करने पर, इसमें बोलेगा कि 25% बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, 125 संख्या हो जाएगा। 125 का संख्या दे देगा, मान लेते हैं 125 का दे दिया, इतना दे दिया। ठीक है। 125 का वैल्यू दे देगा इतना। 25 क्वेश्चन बोलेगा 25% बढ़ने पर संख्या हो जाता है इतना। इसका कहने का मतलब क्या है कि 125 का वैल्यू इतना है। तो इसमें पहले हम 1% का निकालेंगे। 1% का निकालने के लिए 125 से भाग देंगे, इससे कट जाएगा। तो कितने टाइम से कटेगा? 100 टाइम्स 100। तो वो पूछेगा कि वह संख्या कितना था जो 25% बढ़ने पर इतना हुआ। तो वह संख्या क्या है? 100%। तो 1% का वैल्यू 100 आया है। 1% का वैल्यू क्या है? 1% का वैल्यू आया है हमारा 100। 100% का क्या हो जाएगा? 2 इधर था, 2 इधर आ जाएगा। 100% का ही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 25% वृद्धि करने पर कोई भी संख्या क्या होता है? 100%। इसमें बोल रहा है 25% वृद्धि करने पर, 25% वृद्धि करने पर, तो 25 वृद्धि करने पर क्या हो जाएगा? 125%। ठीक है। 125% वृद्धि करने पर वह संख्या हो जाती है 500। तो ये जो संख्या है हमारा हो जाता है 500। ठीक है। तो मूल संख्या ज्ञात करें, मतलब जो 100% संख्या है वो क्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, 125 का वैल्यू दिया है, 125 का वैल्यू दिया है 500। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 125% का वैल्यू इतना है, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 500/125। ठीक है। तो इसको भाग देंगे, 5 से काटेंगे तो 100 टाइम्स, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 25 का 4 टाइम्स जाएगा। हमको बोल रहा है 100% का, 100% का हो जाएगा 400। यहाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 1% का 4 है, इसमें 4 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 400। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 10% की वृद्धि करने पर वह संख्या हो जाती है 440। कोई भी संख्या जो है 100% होता है। ठीक है। 100% होता है, एक सेकेंड, कोई भी संख्या होता है 100%। ठीक है। तो वह संख्या क्या है? तो 100% है, इसमें 10% वृद्धि करने पर, 10% वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? 110। 110 होने पर ये जो संख्या हो जाती है 440। तो 110 के वैल्यू दिया 440, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 440/110, 110। ठीक है। 1 से 11 चौक 44, 4 टाइम्स आ जाएगा। इसमें हम 4 गुना करे हैं, 110 में हम 4 गुना किए तो कितना आ जाता है? 440। तो यहाँ भी हम 4 गुना करेंगे, नहीं आ जाएगा। तो इस 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ये क्वेश्चन जो है कह रहा है 20% का वैल्यू 20% बढ़ने पर उसका वैल्यू हो जाता है 360। तो मूल संख्या क्या है? कोई भी संख्या हम बताए हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में होता है 100%। इसका 20% वृद्धि किए हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 120%। कोई भी संख्या मान लेते हैं 100 है, इसमें 20% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 120। इस 120 का वैल्यू दिया है 360। 120 का वैल्यू दिया है 360। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 360/120। एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, 12×3 = 36, 3 टाइम। यहाँ देखिए 120 में हम 3 गुना करेंगे तो इतना आता है। तो इसमें भी हम 3 गुना करेंगे तो उसका मूल संख्या आ जाएगा। तो 100 में हम 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 300। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है? किसी संख्या को 15% वृद्धि करने पर वह संख्या 230 हो जाती है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है? 100%। 15% वृद्धि कर रहा है, ठीक है, तो वह संख्या हो जाता है 230। यहाँ 230 नहीं लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा? 150। 15% बढ़ने पर 100% है, अब 15% बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा? 150%। 150% का वैल्यू क्या दिया है? 230। तो 150% का वैल्यू जो है 230 है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 230/150। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 5 5 15। 5 से काटेंगे, 5 छक 20, 5 छक 30, 23 दूनी 46। 2 टाइम्स कटेगा, आ जाएगा 2। इसको 2 से गुना कर, यहाँ 2 से गुना हुआ तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? 200। यही हमारा हो जाएगा लास्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है 500% बढ़ने 50% बढ़ने पर हो जाता है 750। जो संख्या है 50% बढ़ने पर क्या हो जाता है? 750। तो वह संख्या मूल संख्या क्या है? कोई भी संख्या अपने आप में होता है 100%, ठीक है। इसमें 50% बढ़ा दे रहा है, 50% बढ़ाने पर 150 हो जाएगा। 150% का वैल्यू क्या दिया है? 750, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ देखिए 1 शून्य से शून्य कट जाएगा, 15 5 75, मतलब 150 में हम 5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 750, ठीक है। 150 में हम 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 750। तो इसमें भी हम 5 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 500। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अलग टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी छात्र के 20% कम हो गए हैं। किसी छात्र के अंक में जो है 20% मार्क्स कम हो गया, 20% कम हुआ तो इसका आया है इतना 560। पहले उसका अंक कितने थे? मान लेते हैं पहले था 100। कोई भी संख्या को 100 मान के बनाएंगे। पहले जो था 100 था, लेकिन क्या हुआ? 20% कम गया। 20% कमने के बाद क्या हो जाएगा? -20% हुआ। 20% कमने के बाद क्या हो जाएगा? 80%। 80% का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 560। तो यहाँ डायरेक्ट काटना चाहेंगे तो इसे 1 शून्य से 1 शून्य, 8 7 56, तो इसको 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। इस 80 में कितना गुना करेंगे कि इतना आ जाएगा? तो यही हुआ, 7 से गुना करेंगे। तो यहाँ 7 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 7 से गुना करेंगे। इसका उसका पहले वाला अंक कितना हो जाएगा? 700। पहले 700 था, उसमें 20% कम आ तो क्या हो गया? 560, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? किसी भी संख्या में 10% कमने पर वह 450 हो जाती है। मूल संख्या क्या है? कोई भी संख्या क्या होता है? 100%। कोई भी संख्या 100%, इसमें 10% कम गया
10% कमा तो क्या हो जाएगा 90%। 100% है, 10% यहाँ पे कम गया। पहले जो पढ़ रहे थे इसके पहले बढ़ रहा था तो यहाँ प्लस करते थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कम रहा है। यहाँ कम रहा है तो कम करेंगे, तो 100 में 10% कमेगा तो क्या हो जाएगा 90। ठीक है, 100 में 10 कमेगा तो हो गया 90। 90% का वैल्यू दिया है 450। 90% का वैल्यू 450। एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, ठीक है, 9 5 45। इसमें कितना से गुना करेंगे कि हो जाएगा 450। इसका कहने का मतलब 90 में कितना से गुना करेंगे कि हो जाएगा 450। तो 9 5 45, 5 से गुना करेंगे, तो वहाँ 5 से गुना कर रहे थे, यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे, तो 100 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 500। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है 40% घट जाने गए, किसी छात्र के अंक में 40% घट गए, तो अब उनके पास बचा 360 अंक। पहले अंक कितना था, तो पहले मान लेते हैं 100% था अंक। 40% घटने पर क्या हो जाएगा, उसके पास अंक कितना बचेगा, 40% घटने पर हो जाएगा 60% अंक। 60% का वैल्यू कितने के बराबर है 360 के बराबर है। एक शून्य से शून्य काटेंगे, 6 6 36, मतलब 60 में कितना से गुना करेंगे कि 360 आएगा 6। यहाँ 6 से गुना किए तो पहले वाला अंक में भी 6 से गुना करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 600। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा 600। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% घटने पर किसी संख्या को 25% घटाने पर उसका मान 300 रह जाता है, तो उसका मूल संख्या क्या थी। कोई भी संख्या खुद में 100% है, ठीक है, उसमें बोल रहा है हमको 25% घटाने पर, मतलब माइनस करने पर। 25% माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 75। 100 में 25% घटाएंगे तो क्या बचेगा 75। 75 की वैल्यू दिया है हमारा 300। ठीक है, तो 1 की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। 75 का वैल्यू दिया 300, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 300 बटा 75। 5 से काटेंगे तो 5 का 5, 2 5 5 5 25, 15 5 75 होता है, 5 36 0, 15 6 60, मतलब 4 से गुना करेंगे तो इतना में जो है हम, एक सेकेंड, 75 में हम 4 से गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, 4 5 20 के 0, बाकी 2, 4 7 28, 28 2 30। ठीक है, 75 में 4 से गुना किए तो इतना है, तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 400। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ये है दूसरा टाइप का। ये क्या कह रहा है, किसी छात्र के अंक में 15% मार्क्स कम गए। ठीक है, पहले था 100%, कोई भी संख्या पहले रहता है 100%, तो 100% में 15% कम गया तो क्या हो जाएगा, 100 में 15% करेगा कमेगा तो हो जाएगा 85। 85 का वैल्यू दिया है 340 के बराबर। ठीक है, तो पूछा हमारे को पहले उस संख्या कितना था, मतलब इसका वैल्यू पूछा, पहले 100% संख्या कितना था, तो पहले 1% का निकालेंगे। 1% का कैसे निकलता है, 85% का दिया है, यहाँ देखते हैं 85% का दिया है 340, तो 1% का क्या होगा 340/85। 5 का 5, 3 5 5 7 17 5 85 होता है, 5 36 5 40, फिर 17 6 68 होता है, 4 टाइम कटेगा। 85 में हम कितना गुना करेंगे कितना होगा, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 340। यहाँ जब 4 से गुना किए तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 400। कोई भी 400 अंक का संख्या था, उसको हम 15% से कम किए तो इतना बचा था।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 400। अगला क्वेश्चन है अलग टाइप का, थोड़ा सा चेंज है। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या में 25%, 20% के 60 के बराबर है। कोई भी संख्या जो है 20% 60 के बराबर है। देखते हैं। कोई भी संख्या सबसे पहले तो 100% होता है, ठीक है। कोई भी संख्या 100% होता है, तो यहाँ बोला है 20% का वैल्यू दिया है 60 के बराबर। तो 1% का वैल्यू हम निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 16 अपॉन, एक सेकेंड, 16 अपॉन 20, ठीक है। 16 अपॉन 20, एक शून्य से शून्य काटेंगे और दूसरे 3 टाइम्स में, तो 1% का वैल्यू आ गया 3। अब बोला है 50% बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी। कोई भी संख्या होता है 100%, उस संख्या को, किस संख्या को बढ़ाना है, उस संख्या को, तो उस संख्या क्या है 100%। 100% में 50% बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 150, 150 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू पूछा है, 150% का वैल्यू क्या होगा। तो 150 में गुना 3 कर देंगे, जो निकाले हैं 3 कर देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। 3 5 15 5 बाकी 1, 3 का 3 1 4 और 3 का 3, आंसर क्या हो जाएगा 345। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी टाइप का होगा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कोई भी संख्या 40% इतना के बराबर है, 25% बढ़ा दिए जाए तो नई संख्या क्या होगी। कोई भी संख्या जो है पहले 100% होता है, हमको 100% का वैल्यू तो पूछा नहीं है, कितना पूछा है 25% बढ़ा के, तो 25% बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा। हमको इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे 40% का वैल्यू हमको दिया है 160, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 160 अपॉन 40, 1 से 0 काटेंगे 4 आ जाएगा, 4 चौक 16। 1% का वैल्यू हो जाएगा हमको 4, ठीक है। 1% का वैल्यू 4 दिया, तो 125% का वैल्यू क्या होगा, 125% का वैल्यू करेंगे 125 इंटू 4, 125 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, ठीक है। 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 बाकी 2, 4 दूनी 8 2 10, 10 के 0 बाकी 1 होगा, ठीक है। बाकी हो गया 1 और 4 का 4 है 1 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 500, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या 10% इतना है, किसी संख्या का 10% 45 है, उस संख्या को 25% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी। कोई भी संख्या 100 रहता है, 100 को 20% बढ़ा दिया, 100% है, इसको 20% बढ़ाने को बोल रहा है। 20% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 120, ठीक है। 120%, इसका हमारा आंसर पूछ रहा है। 10% का वैल्यू जो बोल रहा है 45 है, ठीक है। तो 1% का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 45 अपॉन 10, तो यहाँ भागा देंगे दशमलव में आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा, इसका आएगा 4.5, लेकिन इसको ऐसे रहने देंगे, भागा नहीं देंगे, ठीक है। डायरेक्ट इसको हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। 120 का मान पूछ रहा है, 120% का 45 अपॉन 10 इंटू 120, 1 शून्य से 0 इधर काट देंगे और 12 इंटू 45 कर देंगे, 45 इंटू, यहाँ 45 बचा है, यहाँ 12 बचा है, तो ये दोनों गुना करेंगे। इसको गुना करने पर क्या आ रहा है 12 25 60 के 0 बाकी 6, 12 25 12 छः 48, 48 और 6 50 4 54, इसका आंसर क्या हो जाएगा 540, ठीक है।
अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। किसी संख्या का 30% 90 है, तो उसमें 10% बढ़ा दिए तो नई संख्या क्या होगी? कोई भी संख्या क्या होगा? 100%। ठीक है, 100% है, कोई भी संख्या 100% है, उसमें 10% बढ़ाने का आ रहा है तो उस संख्या अपने आप में क्या हो जाएगा? 100%। तो इसका हमको आंसर पूछ रहा है। ठीक है, 13% का वैल्यू दिया है 90, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90/30। काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 तिया 9, 1 से 1 काट दिए, 3 से 9 को 3 बार में काट। 1% का वैल्यू इतना है, 110% का वैल्यू क्या आएगा? 110% का वैल्यू हो जाएगा 110 इंटू 3। 110 इंटू 3 करेंगे तो 11×33 0। इसका आंसर हो जाएगा 330। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है 50% का वैल्यू 250 है, उसे यदि उस संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उस नई संख्या क्या होगी? कोई भी संख्या 100% होता, 20% बढ़ने पर 120 हो गया। ठीक है, 20% बढ़ने पर 120% हो गया। 50% का वैल्यू दिया है इतना, 1% का पहले इसको निकालेंगे। ठीक है, जो 1% आएगा उसमें इतना गुना करेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।